बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भरकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन कब्जा कर रखी है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुँचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा, इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, झिंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस रागीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगी। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊँगा, अगर मुझे इजाज़त दो वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तू उसके पास हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था
وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔